हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। सबको जय मसीह की। आज हम एक विश्वासी के अधिकार को आज जानेंगे वचन के द्वारा, क्योंकि आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करके आते हैं, परंतु अपने उस अधिकार को नहीं जान पाते हैं जो परमेश्वर ने हम विश्वासियों को दिया गया है। और आज लोग पास्टरों के पीछे भागते हैं और अपने खुद के अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा बड़ा अधिकार दिया है, पर हम इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम बाइबल को क्या है पढ़ते नहीं हैं। और जब तक बाइबल को पढ़ेंगे नहीं तो हमारी समझ में नहीं आएगी। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम जानेंगे कि एक विश्वासी को क्या क्या अधिकार दिया गया है। अधिकार तो बहुत सारा दिया गया है, लेकिन जितना अधिकार हमारे लिए है उसको जानना जरूरी है। तो आज देखते हैं वचन में मरकुस 16:16। इसमें लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इसमें परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन बता रहा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। क्या करेंगे? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। तो एक विश्वासी को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कि बोलता है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और एक विश्वासी को पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया गया है। और यदि किसी में दुष्ट आत्मा है तो पास्टर को बोलते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, जबकि परमेश्वर एक विश्वासी को अधिकार दिया है को खुद दुष्ट आत्मा को निकाले। फिर बोल रहा है सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि ना होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यहां पर बोल रहा है सांपों को उठा लेंगे। सांप को कैसे उठाएंगे? तो सांप मतलब होता है शैतान, और शैतान की जितना युक्तियां और शक्तियां हैं जो किसी के ऊपर हो उसको उठा लें तो प्रार्थना करें तो क्या हो, निकल जाएगी सब कुछ। फिर बोल रहे हैं कि बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। एक बीमार व्यक्ति पर यदि हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उन पर हाथ रखें तो बीमार भी चंगे हो जाएंगे। लेकिन आज लोग विश्वासी खुद ही बीमार हैं, खुद ही विश्वासी दूसरे के भरोसा में हैं। कुछ भी बीमार हो जा रहा है तो पास्टर को लगाते हैं कि फोन करते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, जबकि परमेश्वर तो खुद अधिकार दे रहा है, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। और आगे बोल रहा है यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम को पर विश्वास करते हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1:12 में स्पष्ट बता रहा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम को पर विश्वास करते हैं। और जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको क्या किया? परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, और हमें इतना बड़ा अधिकार दिया है जो हम उस सृष्टिकर्ता के मालिक के हम बेटा और बेटी हैं, और हमें इतना बड़ा बड़ा अधिकार दिया है पर हमको इस अधिकार का पता ही नहीं है। फिर आगे बोलता है रोमियो 8:17 में, और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, और जब हम उसके साथ दुख उठाए हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। देखिए इतना बड़ा अधिकार दिया है। बता रहा है कि यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो जैसे परमेश्वर पिता हमको अपना बेटा होने का अधिकार दिया, बेटी होने का अधिकार दिया, और कैसा अधिकार दिया? मसीह के संगी वारिस। जैसे प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया था वैसे ही अधिकार हमको भी दिया गया है। संगी वारिस मतलब बराबर के, जितना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वारिस हैं उतने ही हम भी उसके वारिस हैं। हालेलुया। और आगे फिर लूका 9:1 बोलता है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। जब अपने चेलों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि जाओ मेरे नाम से सब दुष्ट आत्मा को निकालना, सब बीमारियों को दूर करना, यह अधिकार दिया। और आज हम जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमको सबको अधिकार है कि हम क्या करें? दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से निकालें, क्या करें? बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से निकालें। लेकिन आज हम खुद बीमार पड़ जा रहे हैं और पास्टर जिसको प्रार्थना करवाने के लिए बोल रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है कि हम क्या करें? दुष्ट आत्मा को निकालें और सब बीमारियों को निकालें। फिर आगे लूका का 10:19,
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर ने, हम जितने लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमें अपने बेटा और बेटी बनाता है, और बनाने के बाद हमें सब अधिकार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदोगे। तो सांप और बिच्छू किसका प्रतीक है? शैतान की प्रतीक है। तो शैतान को क्या करोगे बोल रहा है? अपने पैरों तले रौंदोगे बोल रहा है। और फिर शत्रु की सारी सामर्थ्य पर हमें अधिकार दिया गया है। मतलब हमारे अंदर जो है वो जो संसार में है उससे बड़ा है, और उसके सारे सामर्थ्य पर हमको अधिकार दिया गया है, और इनसे हमें कुछ हानि ना होगी बोल रहा है। फिर बता रहा है लूका 10:17 बोल रहा है, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। कितना बड़ा अधिकार दिया गया है। यूहन्ना 20:23, जिसके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो उनके लिए रखे गए हैं। कितना बड़ा अधिकार दिया गया है। बोलता है परमेश्वर का वचन, जिनका पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके रखो उनके लिए रखे गए हैं। हालेलुया। फिर मत्ती 16:19, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कितना बड़ा अधिकार दिया गया है परमेश्वर हमें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजी मतलब चाबी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो परमेश्वर इतना बड़ा अधिकार दिया है कि जो कुछ भी हम यहाँ करते हैं, जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी प्रार्थना करके मांगते हैं, तो हमारा क्या है, वहाँ स्वर्ग राज्य के लिए क्या किया है, चाबी दिया गया है। तो हमारी सब कुछ वहाँ क्या सुनी जाती है। तो इतना बड़ा अधिकार दिया गया है परमेश्वर। फिर गिनती 23:23, निश्चय ही कोई भी मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। तो देखिए हम क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम क्या है, याकूब अब्राहम के क्या है, उसके घराना के लोग बन जाते हैं। तो कोई भी मंत्र हमारे पर चल नहीं सकता। फिर आगे वचन में रोमियो 8:31 बता रहा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कोई हो ही नहीं सकता। रोमियो 16:20 बताता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा। कितना बड़ा अधिकार दिया है हमको परमेश्वर। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा बोल रहे हैं। फिर आगे बता रहा है याकूब 4:7 बोल रहा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा बोल रहा है। और हम लोग पास्टर के अधीन हो रहे हैं, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, पास्टर जी ऐसा कीजिए, पास्टर जी वैसा कीजिए। परमेश्वर बोल रहा है, तुम बोल रहे परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कहा है इतना बड़ा अधिकार दिया है, और बहुत सारे और अधिकार दिए हैं जो एक विश्वासी और एक विश्वासी को एक जो अधिकार दिया है, जो हमारे जनरल जीवन में, हमारा रोज का जीवन में ये सब अधिकार काम में आती है। तो हमें इस अधिकार को क्या करना है, काम में लाना है, और बाइबल को पढ़ना है, वचन में बने रहना है। और जब हमारे जीवन में कोई भी रोग बीमारी आती है, या किसी भी प्रकार के कोई दुष्ट आत्मा की युक्तियां शक्तियां हमें ग्रसित करती है, या किसी दूसरे के जीवन में रोग बीमारी या दुष्ट आत्मा से ग्रसित होती है, तो हमें परमेश्वर अधिकार दिया है कि हम अपने भी परिवार के और दूसरे के भी लोगों के में ऐसे ही किसी भी बीमार मिले तो हमें अधिकार दिया है उस सारे बीमारियों को निकालने का, हमें अधिकार दिया है उस सारे दुष्ट आत्मा को निकालने का। तो अपने अधिकार को समझिए, अपने अधिकार को जानिए, और परमेश्वर से संगति रखिए, और बाइबल पढ़िए, और परमेश्वर के भय में चलिए, और अपने सारे अधिकार को इस्तेमाल कीजिए और काम में लाइए। हे प्रियो, इतने बड़े बड़े अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, और हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, और हम खुद ही रोग बीमारी से ग्रसित हैं। हम खुद ही हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा आत्मिक जीवन सही नहीं है, हम प्रभु में सही चल नहीं रहे हैं। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा ये धरती और आकाश टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बाइबल में वचन लिखा है वो झूठा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता।
सकता, इसके मतलब हम ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी में चलते हैं। इसलिए अपने आप को जांचिए, अपने जीवन को परखिए और परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को जानकर उसके भय में चलते हुए, उसके कार्य को करते हुए और जो अधिकार और सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए उसके राज्य को बढ़ाइए और अपने भी जीवन में आशीषित होइए और दूसरों को भी आशीषित कीजिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्यारे परमेश्वर और कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं खुदा बाप, जितने भी वचन को प्रभु जी अभी मैं इस जगह पर मेरे परमेश्वर बताया हूं प्रभु, सुनाया हूं प्रभु, ये जितने भी लोग इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनको आशीषित कर खुदा और वो अपने अधिकार को जान पाए प्रभु जी। ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी यीशु मसीह नासरी के जीवित और पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।